हे, आपका वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना के वैक्सीनेशन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन और सरल इन्फॉर्मेशन जो सबको समझ में आए, ऐसी इन्फॉर्मेशन का अवेलेबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने सारे रूमर्स के बीच में और इतनी सारी फालतू की बातों के बीच में ये वीडियो आपको कोरोना की वैक्सीनेशन को समझने में एक बहुत ही सही तरीके से मदद कर सकता है। बी पेशेंट, धैर्य रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं सर्वजीत सोनी, ऑथर ऑफ द बुक डेली लाइफ विवेकानंद, और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। वैक्सीनेशन और मेडिकेशन मतलब टीकाकरण और दवाइयाँ खाना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। दवाइयाँ सीधे जाके हमारे बॉडी में जो बाहर का फॉरेन सब्सटेंस जो आया है, पैथोजन जो आया है, एंटीजन जो आया है, उसके ऊपर जाके सीधे अफेक्ट करती है और उसे ख़त्म करती है। बैक्टीरिया और फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए पहले से हमारे पास मेडिकेशंस अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल। हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाई खा के मार सकते हैं, फंगल को एंटी फंगल टैबलेट खा के या फिर एंटी फंगल दवाइयाँ खा के ख़त्म कर सकते हैं। पर वायरस की कोई भी दवाई नहीं होती। वायरस का होता है टीका, वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। शुरू करते हैं वैक्सीनेशन की प्रोसेस से। वैक्सीनेशन की प्रोसेस के लिए आपको पहले इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही सरल होगा। देखिए, हर बॉडी का एक अपना इम्यून सिस्टम होता है और उस इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी होती है। जैसे हमारे दिमाग में एक मेमोरी होती है, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम के पास, रोग प्रतिरोधक क्षमता के पास भी एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। जब भी वो किसी फॉरेन सब्सटेंस से, फॉरेन एजेंट से या फिर एक एंटीजन से, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एंटीजन से जब भी वो एक लड़ाई करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, एंटीजन के ऊपर अटैक करता है कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। तब उस एंटीजन को वो याद रखता है हमेशा के लिए। अब थोड़ी सरल भाषा में बोलता हूँ, ये जो हमारी बॉडी अटैक करती है वो करती है एंटीबॉडी से। बाहर का जो हमारी बॉडी में सब्सटेंस आया है उसको हम कहते हैं एंटीजन, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगस हो, उसको हम कहते हैं एंटीजन। और हमारी बॉडी उस सब्सटेंस को मारने के लिए जो आर्मी छोड़ती है, सेल्स की जो आर्मी छोड़ती है, उस आर्मी को कहते हैं एंटीबॉडीज। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी से लड़ता है तो एंटीजन खत्म हो जाता है और एंटीबॉडी एंटीजन को मार देता है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी हमेशा सेफ रहती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी हमेशा सेफ रहती है बाहर के बैक्टीरिया और फंगस से। पर जब हमारी बॉडी में किसी नए प्रकार के वायरस की एंट्री होती है तो हमारी बॉडी के पास उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो हमारी बॉडी के ऊपर कब्जा जमाने लगता है। इम्यून सिस्टम कोशिश करता है कि वो उसको रोक पाए पर पूरे तरीके से रोक नहीं पाता। एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे बचपन में हमें बार बार सर्दी खांसी हुआ करती थी, तो हमारी सर्दी खांसी पहले 10-15 दिन तक ठीक ही नहीं होती थी। सर्दी खांसी होती है एक वायरस जिसका नाम है राइनो वायरस। इससे राइनो वायरस हमारी बॉडी में आता था पहले बचपन में, जब हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे थे उस वायरस से। हमारा इम्यून सिस्टम जब पहली बार उस वायरस से इंटरेक्ट कर रहा था तब हमारी बॉडी में राइनो वायरस आया और हमारी बॉडी को समझ में ही नहीं आया कि ये कौन है। फिर हमारी बॉडी ने धीरे धीरे उसका जेनेटिक सीक्वेंस पढ़ा, कुछ दवाइयों की मदद से और कुछ खुद की मदद से उसने एक एंटीबॉडी तैयार किया राइनो वायरस के अगेंस्ट, और उसको मारने के लिए वो एंटीबॉडी छोड़ दिया। राइनो वायरस मर गया। नेक्स्ट टाइम जब भी राइनो वायरस हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी के पास पहले से ही उसके लिए एंटीबॉडी उपलब्ध थे, एंटीबॉडी अवेलेबल थे। राइनो वायरस नाम के एंटीजन के लिए हमारे शरीर में, हमारे इम्यून सिस्टम में एक एंटीबॉडी उपलब्ध है। जब भी राइनो वायरस आता है हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी छोड़ता है और राइनो वायरस का खेल खत्म हो जाता है। मतलब कोई भी वायरस हो, जब वो पहली बार आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझता है और दूसरी बार से उसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने लगता है। एक बार उसको समझने के बाद वो उस पर अच्छे से अटैक कर पाता है और उसको ख़त्म कर पाता है।
मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। अब आप ये समझ पाए होंगे कि इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट कैसे काम करता है और हमारी बॉडी को कैसे सेफ रखता है। पर अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन क्या होता है। एक्चुअली में वैक्सीनेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वायरस के लिए कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में थोड़े से इनएक्टिव वायरस को छोड़ा जाता है। थोड़ी और डिटेल में बताता हूँ। हमारी बॉडी में थोड़ा सा इनएक्टिव वायरस इजेक्ट किया जाता है। इनएक्टिव वायरस मतलब ऐसा वायरस जो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसका जेनेटिक सीक्वेंस असली वायरस से सेम होगा। मान के चलिए वायरस ए है जो पूरी दुनिया में फैल गया है। अब वायरस ए जो है उसके लिए हमने एक वैक्सीन बनाई। उस वैक्सीन में, उस टीके में क्या होगा, उस टीके में थोड़ा सा वायरस ए होगा, थोड़ा सा वायरस ए होगा जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। पर वो जो वायरस ए टीके में है वो वायरस ए इनएक्टिव है, वो वायरस ए हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर स्टिल हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा। हमारा इम्यून सिस्टम उसके जेनेटिक सीक्वेंस को समझेगा और उसके लिए एक एंटीबॉडी रिलीज करेगा। वो एंटीबॉडी जाके वायरस ए के इनएक्टिव फॉर्म से लड़ेगा और वायरस ए के इनएक्टिव फॉर्म को ख़त्म कर देगा। इससे क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को समझ में आ गया कि नेक्स्ट टाइम से जब भी वायरस ए नाम का इधर आएगा तो मेरे पास उसके लिए एंटीबॉडी पहले से उपलब्ध है। नेक्स्ट टाइम वायरस ए नाम का आए और मैंने ये एंटीबॉडी भेजा, मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से वायरस ए से हमारे इम्यून सिस्टम ने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। अब सीधे बात करते हैं कोरोना वायरस को लेके, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आ गए। कोरोना वायरस एकदम से पूरी दुनिया में आया, फैल गया, ठीक है। इतनी रिसर्चें हुई, इतनी रिसर्चेज हुई और अब हमने एक वैक्सीन डेवलप कर ली है। फाइनली वी गॉट द वैक्सीन। अब वैक्सीन में क्या है, थोड़ा सा इनएक्टिव कोरोना वायरस है, ठीक है। थोड़ा सा इनएक्टिव कोरोना वायरस है जो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें आप इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि जो हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और वहीं रहेगा। हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए एक इम्यूनिटी डेवलप करेगा, एक एंटीबॉडी डेवलप करेगा और एंटीबॉडी जाके इनएक्टिव कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा। अब जब ये इनएक्टिव कोरोना वायरस को एक बार हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देगा तो नेक्स्ट टाइम से, सेकेंड टाइम से जब भी कोरोना वायरस, असली एक्टिव वाला कोरोना वायरस भी हमारी बॉडी में आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास पहले से ही उसकी जेनेटिक सीक्वेंस की कॉपी होगी और उसके लिए एक एंटीबॉडी उपलब्ध होगा। वो एंटीबॉडी छोड़ेगा और कोरोना वायरस को मार देगा। ये है वैक्सीनेशन की सिंपल प्रोसेस। अब बहुत लोग रूमर फैला रहे हैं कि यार ये तो हमारे लिए नई चीज़ है, ये वैक्सीन आज तक हमने नहीं लगवाई, एकदम से लगवाएंगे तो हमारी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और वो इसलिए नहीं होगा यार क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वैक्सीनेशन कार्ड में एक वैक्सीनेशन कार्ड होता है जिसमें बहुत सारे लिस्ट होती है कि ये टीके लगेंगे बच्चे को। तो क्या बच्चे का शरीर जो अभी पैदा हुआ है, बच्चे के शरीर को इन सब टीकों की पहले से आदत होती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर भी वो टीका लगवाता है और सही होता है सब कुछ। तो वैसे ही अभी भी होगा यार, हम टीका लगवाएंगे और सब कुछ सही होगा। बात रही कि बुखार क्यों आती है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए हमारी बॉडी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर करके, थोड़ा सा लो टेम्परेचर करके, इधर उधर थोड़ी बैलेंस करके कोरोना वायरस को ख़त्म कर देती है हमारी बॉडी से, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अगेन सेइंग, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उससे हमको कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसी तरीके से कोरोना वायरस का टीका, कोरोना वायरस की वैक्सीन और किसी भी वायरस की वैक्सीन ऐसे काम करती है। यार दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप वैक्सीनेशन प्रोसेस को समझ पाए होगे। ये मेरी अपील है आपसे, अगर आप उसको ठीक से समझ पाए हो तो अपने कान बंद कर लो, रूमर्स को मत सुनो और जब भी आपकी बारी आए तो सिर उठा के जाओ और टीका लगवा के वापस आओ, वैक्सीनेशन करा के लौट के आओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस इन्फॉर्मेशन को यार अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को शेयर करो यार। वैक्सीनेशन के बारे में, कोरोना की वैक्सीन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन सबके हाथ लगनी चाहिए। सबको सही इन्फॉर्मेशन लेने का हक है और रूमर्स से बचने का भी हक है।
रूमर्स फैलाना बंद करें। ऐसी कोई भी चीज़ जो फालतू की है उसको शेयर मत करो। इस वीडियो को सबको दिखाओ और कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन सबको दो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मेरी बुक भी चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। उसका नाम है डेली लाइफ विवेकानंद, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी सभी ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, आप कहीं भी देख सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार लाइक का बटन है नीचे, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, उसको नीला कर देना। लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।